नमस्कार, आयुष्मान भव। मैं डॉक्टर अलका राय, आपकी अपनी लेडी डॉक्टर। हम लोग इनफर्टिलिटी की सीरीज़ कर रहे हैं और फीमेल इनफर्टिलिटी एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, जिसको हम पार्ट्स में कवर करेंगे। तो एक बहुत बड़ा कारण ऑफ कोर्स मोटापा और थायराइड होता है। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण इनफर्टिलिटी का होता है, जो जिसमें कि ट्यूबल ब्लॉकेड होता है। अगर आपके ट्यूब्स फंक्शनल नहीं हैं, तो बच्चा फर्टिलाइज नहीं होता है। एक्चुअली ओवरी से जब अंडा निकलता है और उसको स्पर्म मिल जाता है ट्यूब के अंदर, वहीं पे फर्टिलाइज होके बच्चा बनता है। तो ट्यूब बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है आपका, क्योंकि वहीं पे बच्चा बनता है। और अगर ट्यूब ब्लॉक्ड होता है तो क्या होता है कि ओवरी से अंडा ट्यूब में नहीं पहुंचेगा और वजाइना से स्पर्म ट्यूब में नहीं पहुंचेगा। और अगर ट्यूब में अंडा और स्पर्म नहीं मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ब्लॉक्ड ट्यूब्स एक बहुत बड़ा कारण होता है इनफर्टिलिटी का। अब ब्लॉक्ड ट्यूब्स होते क्यों हैं? वो इसलिए कि जनरली ऐसा देखा गया है समाज में कि अगर बिटिया पैदा होती है तो उसको उसके ऊपर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता है। उसके नरिशमेंट पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उसको छोड़ दिया जाता है मनमानी खाने पीने के लिए और रहने के लिए। और हिंदुस्तान में टीबी सबसे कॉमन बीमारी है। एक में से 7 में से 1 इंसान को टीबी हो सकती है। और टीबी के जर्म्स हमेशा हवा में तैरते रहते हैं। तो कब वो टीबी हो जाएगी और वो पता भी नहीं चलता है। तो अगर एक लड़की को टीबी हो गया तो आम तौर से कोई ध्यान भी नहीं देता है। वो अपने आप उसके बाद वो पतली-दुबली सी लड़की होगी और उसके बाद फिर वो बड़ी होगी। वो अपना बचपन में जो हुआ, बचपन ऐसी चीज़ है कि छोटी-मोटी चीज़ें तो हम लोग वैसे ही उसको सँभाल लेते हैं। अब जब वो बड़ी होगी तो महीना रेगुलर आता रहेगा, लेकिन कंसेप्शन नहीं होगा शादी के बाद। तो जनरली अब क्या होता है कि ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, ये हमें पता कैसे चलेगा? अल्ट्रासाउंड में नहीं पता चलता। और यहाँ पे सबसे कॉमनली ये होता है कि अगर हम इनफर्टाइल हैं तो हम जाके एक अल्ट्रासाउंड करा लेंगे। अल्ट्रासाउंड आपको कुछ नहीं बताता है। ट्यूब्स को देखने के लिए एक खास टेस्ट होता है, जिसे हम हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी या एचएसजी कहते हैं। अल्ट्रासाउंड यूएसजी होता है, ये एचएसजी होता है। तो अब एचएसजी में क्या होता है कि आपके यूट्रस के अंदर दवाई डाला जाता है और फिर 1 से 5 मिनट से 10 मिनट तक एक्स-रेज़ लिए जाते हैं, जिससे पता चलता है, एक तो आपका यूट्रस और ट्यूब्स दिख जाते हैं और दूसरा कि ट्यूब्स से स्पिल हो रहा है कि नहीं वो डाई, वो इम्पोर्टेंटली देखना होता है। क्योंकि जो ट्यूब्स का ब्लॉकेड है, वो या तो सिरे से ब्लॉक हो सकता है या एंड से ब्लॉक हो सकता है। तो अगर सिरे से ब्लॉकेड होगा तो ट्यूब दिखेगा ही नहीं। और अगर पूरा ट्यूब दिखा लेकिन स्पिल नहीं दिखा, मतलब दवाई यूट्रस अरे ट्यूब के बाहर नहीं आई, तो इसका मतलब कि वो उधर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ओवरी के एंड पे ब्लॉक है। तो ये दो दो जगह होता है जहाँ ब्लॉकेड होता है और ये हम सिर्फ एचएसजी में पता लगा सकते हैं। थोड़ा सा पेनफुल टेस्ट होता है, लेकिन अगर इतना छोटा दर्द कोई हमारी बिटिया नहीं बर्दाश्त करने को तैयार है, तो वो बच्चा कैसे पैदा करेगी? क्योंकि बच्चा पैदा करने का दर्द तो बहुत ही भारी भयानक दर्द होता है ना। तो थोड़ी बहुत अगर हम डिस्कम्फर्ट नहीं सहने को तैयार हैं, तो हम बच्चा कैसे जनेंगे? तो एचएसजी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है। अब इसको कराने का समय क्या होता है? इसको हमेशा कराया जाता है जब आप पीरियड्स के बाद साफ हो जाती हैं, तो डे 5 या डे 6 ऑफ द पीरियड्स एचएसजी कराया जाता है।
HSG से पता चलता है कि आपके ट्यूब्स दोनों ब्लॉक्ड हैं या दोनों खुले हुए हैं। अगर एक ट्यूब भी खुला होता है तो बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है फर्टिलिटी में, लेकिन हाँ, अगर दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड है, दैट इज अ सीरियस प्रॉब्लम, and that is a very very common cause of infertility in India. इसीलिए अब IVF शुरू हुआ है, और IVF कराने का एक बहुत बड़ा कारण ब्लॉक्ड ट्यूब्स होते हैं। तो अगर आपके दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, एंड पर्टिकुलरली इफ इट्स अ कॉर्नुअल ब्लॉक, प्लीज इधर उधर टाइम ना वेस्ट करें, स्ट्रेट अवे गो फॉर IVF। लेकिन वो आपके ट्यूब्स पेटेंट हैं या ब्लॉक्ड हैं, ये तो आपको HSG ही बताएगा। तो HSG करवाने के बाद ही IVF कराना चाहिए। थैंक यू। आयुष्मान भव।